हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस बार बजट में एक न्यू टैक्स स्लैब रेट इंट्रोड्यूस करा गया था अंडर इनकम टैक्स, जिसमें बहुत सारे एससीसी का क्वेश्चन ये था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम ओल्ड में जाए कि न्यू में जाए और कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है और सरकार ये न्यू टैक्स स्लैब रेट लेके क्यों आई है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओल्ड में रहना या न्यू में रहना। क्या आप एक बार न्यू में गए तो ओल्ड में आ सकते हो और ये सरकार लाई क्यों है। चलिए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर बात करें टैक्स स्लैब रेट की तो ओल्ड एज वेल एज न्यू की बात करें तो 2.5 लाख तक दोनों में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक दोनों में टैक्स रेट है सेम 5% का। 5 लाख 1 रुपए से लेके 7.5 लाख तक ओल्ड में है 20% का और न्यू में है 10% का। 7.5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक ओल्ड में है 20% का और न्यू में है 15% का। 10 लाख 1 रुपए से लेके 12,50,000 रुपए तक ओल्ड में है 30% का और न्यू में है 20% का। 12,50,000 रुपए 1 रुपए से लेके 15 लाख तक ओल्ड में है 30% का और न्यू में है 25% का। और अबोव 15 लाख या फिर उसके अबोव ओल्ड में है 30% का और न्यू में भी है 30% का। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात करूँ तो वो तो 2.5 लाख नॉर्मल है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसके लिए 3 लाख का और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसके लिए है 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट। और हमें टैक्स रिबेट भी मिलेगी अगर हमारी टैक्सेबल इनकम, यहाँ कैच वर्ड है टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो हमें 12,500 की रिबेट भी मिल जाएगी। मतलब टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर की हमें यहाँ रिबेट भी मिल जाएगी। तो अब हमारी इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, तो पहले निकलती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस होती है डिडक्शन तो आती है हमारी नेट टैक्सेबल इनकम। तो इसके ऊपर पहले टैक्स लगता था नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर, लेकिन एक ट्विस्ट है न्यू रिजीम में कि हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अभी डिडक्शन कौन सी होती है, चैप्टर 6 से वाली होती है। चैप्टर 6 से अगर नॉर्मल टैक्स पेयर की लैंग्वेज में बोलूँ तो सेक्शन 80 की डिडक्शन होती है। जो LIC PPF की डिडक्शन लेता है वो उसको बोलते हैं डिडक्शन चैप्टर 6A की, मतलब सेक्शन 80 की। सो न्यू रिजीम में टैक्स लगेगा ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर और ओल्ड रिजीम में टैक्स लगेगा नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर। जो डिडक्शन का पार्ट है वो न्यू रिजीम में हमें अलाउ नहीं करा गया है। तो अगर हम सोर्सेस ऑफ इनकम की बात करें तो पहला सोर्स होता है सैलरी का, दूसरा सोर्स होता है हाउस प्रॉपर्टी का, तीसरा सोर्स होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, चौथा सोर्स होता है कैपिटल गेन का और 5वां सोर्स होता है अदर इनकम का। और एक पॉइंट जिसमें मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर कंफ्यूज हो रहे हैं एग्जाम्पशन एज वेल डिडक्शन में। एग्जाम्पशन अलग है, डिडक्शन अलग है। न्यू रिजीम में हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी। एग्जाम्पशन मतलब जैसे हमें HRA मिलता है तो HRA में कोई डिडक्शन मिलती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर। सो वो एग्जाम्पशन हमें मिलेगी, लेकिन जो डिडक्शन चैप्टर 6 से मतलब सेक्शन 80 में मिलती है वो नहीं मिलेगी। ये कुछ लिस्ट है सेक्शन 80 की जो मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर क्लेम करते हैं। ये पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर की रिटर्न्स में देखा गया है कि यही मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर रिटर्न्स क्लेम करते हैं। सेक्शन 80C में देख लीजिए PPF, EPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी, LIC होगी, टैक्स सेवर FD होगी। 80CC-D में नेशनल पेंशन स्कीम होगी, 80D में मेडिक्लेम हो गया, 80DD में मेडिक्लेम एक्सपेंडिचर फॉर डिपेंडेंट्स हो गया, 80E में इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, 80G में डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, 80GGA में साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया, 80GGC में पॉलिटिकल पार्टीज को हमने अगर कोई डोनेशन दिया जैसे BJP या कांग्रेस को दिया, 80TTA में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक के ऊपर अदर देन सीनियर सिटीजन उसकी डिडक्शन 80TTA में मिलती है। और 80TTB में ये पिछले साल ही अमेंडमेंट आई थी कि सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा डिडक्शन 50,000 रुपये मिलेगी। 80U में हमें फॉर मेडिक्लेम एक्सपेंसेस और ऑन डिसेबिलिटी को लिए मिलता है। तो कुछ डिडक्शन है जो मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर सेक्शन 80 में क्लेम करते हैं जो न्यू रिजीम में हमें अलाउ नहीं होगी। तो अब ओल्ड को एज वेल एज न्यू को कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको अब कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो मैंने यहाँ GTA ली है 10 लाख रुपए एक सैलरीड पर्सन की। तो दोनों में ओल्ड में एज वेल एज न्यू में GTA दोनों की सेम है, 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए। अब ओल्ड में क्योंकि हमें 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल रही थी सैलरी में तो वो हम क्लेम कर लेंगे ओल्ड में, न्यू में हमें नहीं मिलेगी। तो हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 9.5 लाख रुपए ओल्ड में और न्यू में होगी 10 लाख रुपए।
इसको देखते हो तो ये लग रहा है कि न्यू में टैक्स ज़्यादा आएगा, लेकिन जो टैक्स रेट में काफ़ी फ़र्क है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसकी वजह से ओल्ड में टैक्स आ रहे हैं 1,06,600 रुपये और न्यू में आ रहे हैं 78,000 रुपये, मतलब 78,000 रुपीज़। तो न्यू में टैक्स कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड। कितना का फ़र्क आ गया? 28,600 रुपये का। तो इसमें न्यू वाले में टैक्स हमारा बचा। क्यों बचा? अगर आपने नोट करा होगा तो इसमें मैंने सेक्शन 80 की डिडक्शन किसी को भी क्लेम नहीं करवाई, ना ओल्ड में कराई ना न्यू में कराई। मतलब ये न्यू रिजीम उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी जो टैक्स पेयर सेक्शन 80 की डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाते थे। ऐसे कौन कौन से टैक्स पेयर है जो सेक्शन 80 डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाते थे? जिनकी इनकम काफ़ी कम है, वो सेविंग नहीं कर पाते थे पीपीएफ में, एलआईसी में, एफडीज में, हाउसिंग लोन की रिपेमेंट में, मेडिक्लेम में। उसके लिए न्यू रिजीम लाई गई है। लोग कह रहे थे कि ये धोखा है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा कर रहा है। ये धोखा नहीं है। कुछ टैक्स पेयर को जो अपनी सेविंग नहीं कर पाते तो उनकी सेविंग को बढ़ाने के लिए न्यू रिजीम लाई गई है। अब लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें मैंने जीटीआई ली है, ग्रोस टोटल इनकम ली है 18 लाख रुपए। अब इसमें मैंने वो टैक्स पेयर लिया है जो सेविंग करते हैं एलआईसी में, पीपीएफ में, एफडीज में। तो उसमें डिडक्शन क्लेम करी 5 लाख रुपए की, क्योंकि एटीसी में 1.5 लाख क्लेम कर सकता हूँ, बाकी मेडिक्लेम में, एटीई में जो मैंने क्लेम करवाई उसको 5 लाख की डिडक्शन क्लेम करवाई। तो उसकी ओल्ड में टैक्सेबल इनकम आ गई 13 लाख रुपए और न्यू में आ गई उसकी 18 लाख रुपए। तो ओल्ड के हिसाब से उसका टैक्स निकल रहा है 2,10,600 रुपए और न्यू का में उसका टैक्स निकल रहा है 2,88,600 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ओल्ड में टैक्स कम आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी बचत हो रही है टैक्स में 78,000 रुपए की, 78,000 की। तो इसमें ओल्ड वाले को फायदा है। तो ये कोई धोखा नहीं है, ये उन टैक्स पेयर के लिए न्यू रिजीम लाई गई है जो सेविंग नहीं कर पाते थे एलआईसी पीपीएफ में। अगर आप सेविंग कर पाते हैं एलआईसी पीपीएफ में तो आप ओल्ड में रहिए, न्यू में शिफ्ट होने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप सेविंग नहीं कर पाते या हो नहीं रही काफ़ी सालों से, तो न्यू आपके लिए बेटर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर मैंने एक बार न्यू में एंटर हो गया तो मैं क्या ओल्ड में एंटर हो सकता हूँ, या मैं ओल्ड में काफ़ी सालों से चल रहा हूँ तो न्यू में एंटर होकर दोबारा ओल्ड में क्या मैं आ सकता हूँ? तो आप आ सकते हैं, ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एक्सेप्ट एक बाउंडेशन लगा रखिए कि अगर आपकी आईटीआर में बिजनेस से रिलेटेड इनकम है तो आप बार बार स्विच नहीं कर सकते। अगर आपने ओल्ड से लेके न्यू में गए फिर ओल्ड में आ गए तो वापस आप न्यू में नहीं जा सकते अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो मेजर पॉइंट इसमें यही है कि अगर आपके आईटीआर में बिजनेस इनकम नहीं है तो आप आराम से स्विच कर सकते हो। अगर बिजनेस इनकम है तो ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इसी के साथ मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।